राजस्थान फोर्थ ग्रेड कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के स्क्रूटनी फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। आज 23 फरवरी है, स्क्रूटनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यानी आपको अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है तो ये स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो काफ़ी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे इसको लेकर, और जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनका भी लगातार है वो इसी बात को लेकर सामना हो रहा था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही इसके ऊपर प्रॉपर बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, खासतौर से अभ्यर्थियों को उनको लेकर है वो यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था समस्याओं का। तो देखिए काफी अभ्यर्थी हैं जो ये जो फॉर्म आपने भरा है स्क्रूटनी फॉर्म, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म भरना है। आज 23 फरवरी है और ये आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जिन भी अभ्यर्थियों का दोगुना में चयन हुआ है उनको ये फॉर्म भरना है। देखो सिलेक्शन होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको अनुभव होगा। अब आप कहोगे अनुभव किस चीज़ का होगा? हमारे 1000-1200 रुपये लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। 300-400 रुपये, कुछ जगह 500 रुपये भी, और काफ़ी अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है कि 600 रुपये भी ई मित्र वाला ले लेता है फॉर्म भरने के। उसके बाद में आप 3 से 4 स्टाम्प तैयार कराते हो 50-50 रुपये के, तो 1000-1100 रुपये आपको वहाँ पर कोर्ट में लग जाते हैं। कहने का मतलब टोटल 1500 रुपये का ये खर्चा होता है। लेकिन 1500 रुपये कब आप उड़ा देते हो आपको पता भी नहीं चलता है। इन 1500 रुपये में खर्च करने के बाद में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, आपका नंबर आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन आपको ज़िंदगी का एक अनुभव होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने का। ये अनुभव आपको आगे बहुत काम में आने वाला है। आप कहोगे कैसे काम में आने वाला है? आने वाली भर्तियों में जब भी आप एग्जाम दोगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले अगर फिर से स्क्रूटनी फॉर्म आपसे भरवाया जाता है तो इस समय जो जो गलतियां आपके द्वारा की जाएगी और उन गलतियों का किस प्रकार से निस्तारण होगा, आप जब बोर्ड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या वो हमसे वहाँ पर चेक करते हैं। अगर हमसे स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है या एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इन सारी बातों का और भी तमाम दुनिया भर की बातों का आपको पता चलेगा जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि मेरे तो 60,000 से ऊपर रैंक है, मेरे 50,000 से ऊपर रैंक है, मेरे को पास तो कर दिया लेकिन पोस्ट तो 53,000 ही है, मेरा सिलेक्शन कहाँ होने वाला है, ऐसी सोच आप मत रखिए। अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपका चयन हुआ है तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म जरूर भरना है। मेरे कहने से एक बार आप भर दीजिए, ठीक है? आपको ज़िंदगी का एक अच्छा अनुभव है वो इसमें होने वाला है। तो आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी इस स्क्रूटनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। काफ़ी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे नाम में मिस्टेक हो गई, या बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना है कि स्क्रूटनी फॉर्म है वो तो कैपिटल लेटर में भरना था, कैपिटल लेटर में, लेकिन हमने तो स्मॉल लेटर में भर दिया है। तो इसका क्या समाधान है? कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये एक कमेंट था कि सर हमने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था जो ऑफलाइन, वो हमने स्मॉल लेटर में भर दिया रनिंग हैंड में, क्या हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उस पर लिखा हुआ था कि कैपिटल लेटर में ही आपको भरना है, फिर भी अगर आपने स्मॉल लेटर में भर दिया तो भी कोई बात नहीं है, इसकी वजह से आपको नहीं निकाला जाएगा। बहुत से अभ्यर्थियों का एक ये भी कमेंट था कि सर मूल निवास है वो पुराना बना हुआ है, नया बनाना जरूरी है क्या? देखो पुराना बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पुराना भी चल जाएगा। कुछ ज़्यादा ही पुराना है तो आप उस हिसाब से देख लेना, लेकिन जाति प्रमाण पत्र है वो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट था कि सर वो तो पहले वाला है वो डिजिटल नहीं था, इसलिए डिजिटल बनाने के चक्कर में हमने नया बनवाया है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास में अभी है वो आपको लेकर चले जाना है। एक एफिडेविट ही आपको बनवाना है कोर्ट से। स्क्रूटनी फॉर्म में भरते समय जो जो आपकी गलतियां हुई है उन सभी गलतियों को पॉइंट लगा करके 1 2 3 पॉइंट लगा लगा करके वहां पर उस शपथ पत्र में आपको लिख देना है, और वो शपथ पत्र आपको नोटरी करवा कर आपको अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है? जो जो आपकी गलतियां स्क्रूटनी फॉर्म में भरते समय हुई है, तो उन गलतियों के कारण आपको निकालने वाला वहां पर कोई नहीं है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि 10th की मार्कशीट में आपका जो नाम है, 10th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, खास तौर से वो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होनी चाहिए आपकी आधार कार्ड में भी। तो एक आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लेना मेरे कहने से, ज़्यादा भी ना करवाओ तो आधार कार्ड है उसको आप अपडेट करवा लेना। और काफ़ी अभ्यर्थियों का कमेंट थे जिसमें ये मूल निवास प्रमाण पत्र का था तो मैंने आपको बता दिया, विकलांग प्रमाण पत्र का था, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। तो मैं उन अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं जैसे 2022 वाली जो पीटीआई भर्ती है उसमें जितने भी अभ्यर्थी लगे हैं 350 के लगभग अभ्यर्थियों का फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है वो फर्जी डिग्री बांट रही थी तो उन्हें यूनिवर्सिटी का चयन किया गया है और अब फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 2022 पीटीआई भर्ती वालों का। काफ़ी चयन हुए हैं उसमें, ठीक है? मेरे खुद के जानकार के 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था एंड टाइम पर कि उनकी जो डिग्री है वो फर्जी है। इसलिए आप भी सचेत हो जाना। अगर आपका विकलांग का सर्टिफिकेट है ये फर्जी बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, या और भी मान सकते हैं आप, जैसे आप
कोई डिग्री लेकर आए हैं, 10वीं की मार्कशीट है वो आपने अदर स्टेट ओपन से की है या कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से की है पैसे देकर आपने, तो सचेत हो जाना। अगर आपकी डिग्री फर्जी है तो आपको भविष्य में, इतने दिन तो नहीं था ये, लेकिन अब भविष्य में आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए डिबार किया जा सकता है। 5 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है और 10 साल तक भी हो सकता है। तो पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं वो जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि एक बार अगर पढ़ाई से रूटीन छूट जाता है, भले ही वो 5 साल तो बहुत होती हैं, 5 महीने भी बहुत होते हैं, ठीक है, 15-20 दिन भी अगर एक बार आप कंटिन्यू रूटीन वो छोड़ देते हैं तो फिर वापस गाड़ी है वो पटरी पर आने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए इन गलतियों को करने से आप बचें। अगर आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है या आपका विकलांग प्रमाण पत्र है, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये फर्जी हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाना है, पहले ही मान जाना आप, ठीक है, वरना सही है तब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म दोनों लेकर जाने हैं, एक तो ऑनलाइन आपने भरा था वो आपको लेकर जाना है, इसके अलावा आपने जो ऑफलाइन भरा था अपने हाथ से, जो अभी ऊपर ने बात करी थे कैपिटल लेटर में भरना था लेकिन आपने स्मॉल लेटर में भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है। हस्तलिखित जो नमूना था वो आपको लेकर जाना है, शपथ पत्र आपको लेकर जाना है, कोई गलतियां हो गई हैं तो उनके लिए अलग से शपथ पत्र बनवाना है, वो भी आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र खास तौर से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए ये जाति प्रमाण पत्र विशेष तौर से उनको लेकर जाना है। और बच्चों का जो घोषणा पत्र है वो चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो सभी को लेकर जाना है। दहेज धूम्रपान के लिए राजपत्रित अधिकारी के द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र और एक अंतिम संस्था के द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। इसके अलावा और एक ये भी कमेंट था कि 10वीं भी ओपन से की है, 12वीं भी ओपन से की है और उसके बाद भी हमने ये फॉर्म भरा था, तो हम अंतिम संस्थान के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कहाँ से लेकर आए। तो उस स्थिति में अगर आपकी इस तरीके का कोई मैटर है तो आप एक जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो एक्स्ट्रा बनवा सकते हैं आपका फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता या गजेटेड ऑफिसर से। कहने का मतलब है कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर ही जाने हैं। अगर वहां पर वो पूछें कि अंतिम संस्थान के द्वारा जारी कौन सा है तो वहां पर आप बता देना, उनको मार्कशीट दिखा देना कि हमारी 10वीं की और 12वीं की जो मार्कशीट है वो हमने ओपन से की है, तो ओपन से किया तो हम कहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा कर लाएं, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपकी 10वीं 12वीं कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनकी आपको मार्कशीट है वो लेकर जानी है। इनके अलावा आपकी जो डिग्री है वो भी आपको लेकर जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना ही है। और अगर आप पहले से सरकारी सेवा में हैं तो आपको एनओसी लेकर जानी है। वैसे बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो कि सरकारी सेवा में है और इस चतुर्थ श्रेणी में आना चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई है तो उनको एनओसी लेकर जानी ही है, ठीक है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। और ये 10वीं 12वीं वाली मैं समझता हूँ कि आप सभी इनसे परिचित हैं, आपको ये सभी लेकर जानी है। अब देखिए बहुत सी अभ्यर्थियों का ये कमेंट था कितने फॉर्म भरे गए हैं, है ना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है, क्या कहना है, एक बच्चे ने पूछा था सर क्या आप ये बता सकते हैं कि अभी तक 4th ग्रेड में कुल कितने स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि ये डिटेल हम ना तो चेक करते हैं और ना ही बताते हैं। हालांकि चेक करने के लिए इनके पास में तुरंत ये चेक कर सकते हैं, इनके पास में पूरा डाटा आता है जिस प्रकार से ये बताते हैं कि फलानी वैकेंसी के लिए इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो ये भी बता सकते हैं कि फलानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इतने स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन ये नहीं बताने वाले हैं। लेकिन आपके लिए जुगाड़ करके लाए हैं हम, कितने भरे गए हैं उनका भी पता लगाने की कोशिश की है, क्योंकि आप ही के द्वारा, आप में से ही किसी के द्वारा कोई ना कोई सूचना हमें भेज दी जाती है, फिर हमारे माध्यम से वो सूचना आप सभी तक पहुंच जाती है कि कम से कम हमारे पास में अगर कोई न्यूज़ होती है तो हम उसको आपको बता देते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं सांत्वना बैठ जाती है कि हाँ इसका आंसर है वो इस तरीके से होने वाला है। वैसे आलोकराज जी ने नहीं बताया है कि कितने स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर आई है मार्केट में उसके अनुसार 22 तारीख तक यानी 22 फरवरी तक जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1,19,706 फॉर्म भरे गए हैं। 1,45,200 के समथिंग अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है, जबकि फॉर्म भरे गए हैं 22 तारीख तक 1,19,000 यानी 20,000 तक आप मान लो, और 23 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो लगभग फॉर्म है वो भर चुके हैं। कोई रेड़ा खेड़ा थोड़ा घना अभ्यर्थी और हुला जगह मन लगा थोड़ा घना और फॉर्म भरसी, और वो जो आंकड़ो है वो 1,20,000 से 1,21,22,000 तक ये जा सकता है। यानी कि 1.25 लाख फार्म मानकर चलो आप, 1,25,000 फार्म है ये आप मैक्सिमम मानकर चलो कि इतने फार्म है वो लगभग भरे जाएंगे। हालांकि ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इस डाटा की हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, आपको मैं पहले बता दूं, ठीक है। उड़ती उड़ती खबर आई थी तो मैंने सोचा कि आपको भी बताना ये जरूरी है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि कितने स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए हैं हमें बताइए। तो उम्मीद है कि इतने भरे गए हैं, और आज 23 तारीख का अभी तक डाटा है वो आया नहीं है, और कोई अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत से अभ्यर्थियों का एक कमेंट था कि दस्तावेज सत्यापन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे 2 गुना कैंडिडेट की लिस्ट तो डाल दी बोर्ड ने, और दस्तावेज का जो सत्यापन है वो आपका 9 मार्च से होने वाला है, यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 9 मार्च से होगा। लेकिन हमारा कहाँ पर होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है उसके लिए 2 गुना में जो भी अभ्यर्थी चयनित है और जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उनका अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा, ठीक है। अलग से बाकायदा लिस्ट आएगी, वो लिस्ट में आपके जो रोल नंबर है
वो लिखे जाएंगे हर एक कैंडिडेट के, जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उन कैंडिडेट के रोल नंबर लिखे जाएंगे, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कौन सी तारीख को होगा वो दिनांक उसमें लिखी जाएगी, कौन से जिले में होगा वो जिला वहां पर लिखा जाएगा, और उस जिले में कौन से स्थान पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इन सभी की जानकारी आपको बाकायदा दी जाएगी। और जैसे ही ये कोई सूचना आती है तो ये सूचना हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़े रहिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो आपको पता चल जाए। और अगर इससे रिलेटेड आपका और भी कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड है, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।